क्या मतलब उसकी मंशा अलग है, ब्लैकमेलिंग की मंशा है। अब इस बार ये हमारे अस्पताल में घुस आए, इतना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आगे के लिए भी नहीं किया जाएगा। करते हैं हमारे पॉलिटिकल कैरियर को ख़त्म करने का ये काम कर रहे हैं। सारे बहन भाईयान राम राम भाई, तुम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़ और मेरा नाम है सोमवीर। 2 दिन तक बड़ा परेशान हूँ, आपकी कवरेज भी भिवानी की नहीं कर पा रहा, उसके लिए भी दुख है। और जो फ़ोन कॉल्स 2 प्रकार के फ़ोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, एक तो जो अंचल अस्पताल की तरफ से करवाए जा रहे हैं हमें डराने के लिए, दूसरे फ़ोन कॉल जो अंचल हॉस्पिटल की लूट से दुखी लोग हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं। लगातार गलियों में लोग मिल रहे हैं। मैंने पहले भी लिखित माध्यम से आपको बताया कि हमारी दुकान के नीचे, दफ्तर के नीचे एक साथी हैं, दुकान है उनकी परचून की, उन्होंने जो कहानी बताई कि 30,000 रुपये का डॉक्टर ने बिल बनाया, 2,000 रुपये बच गए थे, हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर नहीं माना और 2,000 रुपये कहीं से उधार लेकर के बिल चुकता किया। उसके बाद हमने अपनी दादी को डिस्चार्ज करवाया। दूसरी कहानी, जो एक जगह दुकान पे खड़ा मैं कुछ सामान ले रहा था, वहाँ पे एक साथी आते हैं, वो कहते हैं कि पिछले कई दिन पहले की घटना है कि किस प्रकार से मेरे पत्नी को एक 7 मासा बच्चा हुआ था। हम अस्पताल में पहुंचे, 9 दिन अस्पताल में डॉक्टर ने रखा, उसके बाद उसको कह दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। और जब बिल देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रहेगी। आज तक हम ये विरोध किसी कारणवश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एनडी न्यूज़ आपकी आवाज़ बनेगा। उसके बाद एक जुई के एक साथी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अस्पताल में मेरी माँ दाखिल थी, जब मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए और बिल के कुछ पैसे बचे थे तो डॉक्टर ने उनको भी डिस्चार्ज करने से मना कर दिया और वो अपनी मोटरसाइकिल बेच करके बिल चुकता करने के लिए डॉक्टर के पैसे देने के लिए आया। और भी न जाने कितनी कहानियां हैं इन फ़ोन कॉलों से। बहुत दिल दुखी है कि किस प्रकार से निजीकरण के माध्यम से लोगों को देश में लूटने का काम किया जाता है। और एक सवाल मेरा उन अर्थशास्त्रियों से भी है जो देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो कहते हैं कि निजीकरण इस देश के लिए अच्छा है। आप शिक्षा स्वास्थ्य में निजीकरण को सही कैसे ठहरा सकते हैं? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सिविल हॉस्पिटल है, उसकी व्यवस्था देखिए, वहाँ जाने को लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो हमारा इलाज अच्छा होगा। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं। इस प्रकार की लूट मार प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्रों में चल रही है, उससे भी कई दिन से दुखी हूँ। और इससे पहले जो कोरोना देश में जो बीमारी आई थी, उस दौरान लोगों ने क्या झेला ये सबको पता है। एक अस्पताल ने 15-15 लाख का बिल बनाया और जिस अस्पताल का मुद्दा चल रहा है उसके भी बिलों की हमारे पास कॉपी है, उसको भी हम एक्सपोज करेंगे। और जो भी फ़ोन कॉल आ रहे हैं उनको सबको साझा करके एक कवरेज की जाएगी। और जो बात कही जा रही है अंचल हॉस्पिटल के मालिकों के द्वारा, मालकिनों के द्वारा, वो बहुत बड़े लोग हैं, फ़ोन करवा के कहते हैं कि आपका चैनल बंद करवा देंगे, आप पे झूठे मुकदमे लगवा देंगे। लगवाइए आप झूठे मुकदमे, आप हमारा चैनल बंद करवाइए, क्या रोड को बंद करवा देंगे, हमारी आवाज़ को बंद करवा देंगे, क्या सांसों को बंद करवा देंगे? आप बताइए, अगर चैनल बंद करवा देंगे तो रोड पे खड़े होकर के खबर पढ़ देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। जेजेपी नेता का फ़ोन आया, वो कहता है कि चैनल बंद करवा देंगे। एक और शहर के प्रतिष्ठित नेता का फ़ोन आया, उसकी रिकॉर्डिंग है, तमाम रिकॉर्डिंगें हमारे पास हैं कि किस प्रकार से हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है। और डॉक्टर कह रहा है, मैं तो इन्हें डॉक्टर समझता था, आज मुझे पता चला जब एक मैंने वीडियो देखी कि ये तो ज्योतिष भी हैं। कह रहे हैं
कि पत्रकार जो था वो किसी और मंशा से हमारे यहाँ आया था, तो ये भविष्य को जानते हैं कि किसी की कवरेज करने की क्या मंशा होती है। हमारी एक ही मंशा है, सच्चाई और ईमानदारी। यही हमारा नारा है, यही हमारा लोगो है और यही हमारी थीम लाइन है, ईमानदार सोच और सच्ची खबरें। इसके अलावा हमारी कोई भी मंशा नहीं है। लेकिन आप अगर हमें डराने का प्रयास करेंगे, हमें चुप कराने का प्रयास करेंगे, तो ये आप कतई नहीं कर पाएंगे डॉक्टर साहब, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और भविष्य में आप कह रहे हैं, वीडियो देखिए, उसकी क्लिप आपको यहाँ पर सुनाऊंगा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे अस्पताल के आसपास भी कोई आया तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? आप गुंडे हैं, आप शहर के मालिक हैं। आसपास का क्या मतलब? पूरा शहर आपने खरीद लिया। एक अस्पताल पे आपकी एक ज़मीन है, उसी पे तो किसी को रोक सकते हैं, लेकिन शहर में रोक सकते हैं आप किसी को? आप कह रहे हैं कि अस्पताल के आसपास भी कोई आया तो मैं उन्हें देख लूँगा। आप देखिए, हम आएंगे, क्योंकि देश का संविधान हमें कवरेज की आज़ादी देता है और आप हमें इस चीज़ की आज़ादी नहीं देते। वो हमारा संविधान है जिसके तहत हम अपना काम करेंगे। दूसरी बात जो कही जा रही है कि गलत प्रसारित किया, आप आइए, आप उल्टा हमें धमका रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं, झूठे केस कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे समाधान नहीं होगा। समाधान होगा सच्चाई से। सच्चाई हम आपको दिखाएंगे और अपनी अंतिम सांस तक दिखाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। 2 दिन से शहर वासियों से भी मैं माफ़ी चाहूँगा और भिवानी के प्रदेश के लोगों से कि आपको उस प्रकार की खबरें नहीं बता पा रहा, क्योंकि परेशान हूँ। मुझे डराया जा रहा है, घर से निकलने में डर लगता है जब निकलता हूँ कि कोई भीड़ आएगी, जैसे अंचल हॉस्पिटल के गुंडों की भीड़ आ करके हमारे ऊपर हमला किया था, ऐसी ही कोई भीड़ आएगी, कोई और दबाव आएगा, हमारे ऊपर हमला किया जाएगा। तो मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से दरख्वास्त करूंगा कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और वो बदमाश जो डॉक्टर हैं, जो उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और बताया जाए उन्हें कि कानून व्यवस्था इस राज्य में और इस ज़िले में कायम है। गुंडागर्दी की इस ज़िले में कोई जगह नहीं है। एसपी महोदय से इस वीडियो के माध्यम से मेरी दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द जो भी संगीन धाराएं लगी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सभी लोगों पर करें जिन्होंने मीडिया पर हमला किया, जहां पर लोग खड़े थे उन के ऊपर हमला किया, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और वीडियो के अंत में एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरे पॉलिटिकल कैरियर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो अच्छा लगा कि आपने स्वीकारा कि आपका कैरियर पॉलिटिकल है, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, आपके दबाव से देश नहीं चलेगा, आपके दबाव से ये चैनल नहीं चलेगा। देश में संविधान है और देश की कानून व्यवस्था पर हमें भरोसा है, पूरा पूरा भरोसा है। और आप जितना मर्जी दबाव बनाइए, जितनी मर्जी अपनी पॉलिटिकल पावर्स अपने बड़े बड़े नेताओं से कहिए, सिफारिश कीजिए, चैनल पर कार्रवाई करवाइए, हमें चुप करने का प्रयास कीजिए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, एनडी न्यूज़ का एक ही लक्ष्य है, ईमानदार सोच और सच्ची खबरें जो हम आपको दिखाते रहेंगे। और भविष्य में भी बड़े खुलासे शहर में होने जा रहे हैं। एक बार एक न्यूज़ रूम की घटना मैं बताता हूँ कि एक पत्रकार से एक दूसरे पत्रकार साथी ने कहा कि सबसे बड़ी खबर क्या हो सकती है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि सबसे बड़ी खबर के कोई क्राइम मामला हो या कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो, उसको उठाने की खबर सबसे बड़ी होती है। लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा आपकी खबर सबसे बड़ी जब होगी जब उससे सरकारें गिर जाएं। सरकारें गिर जाती हैं खबरों से, ये देश ने पहले भी देखा है और ये हम आगे भी दिखाएंगे। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, देश की जनता के साथ किसी प्रकार की लूट नहीं होने दी जाएगी। और निजी अस्पतालों को भी चेतावनी है, आप चेत जाइए, होश में आइए और अपनी मनमानी बंद कीजिए,
ताकि देश के नागरिक जो अपनी स्वास्थ्य सुविधा हैं उनको सुनिश्चित कर सकें। यही मेरा एक संदेश है, डॉक्टर को संदेश है, गुंडे डॉक्टर को संदेश है और शहरवासियों को संदेश है। आप हमें हमारा साथ दीजिए और हम आपके लिए ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई इस प्रकार ही लड़ते रहेंगे और हर वो सच जो आपको जानना चाहिए उसको कितनी ताकत लगाने के बाद भी छुपने नहीं दिया जाएगा। मेरा नाम है सोमवीर, आप देख रहे थे एनडी न्यूज़ और कैमरे के पीछे हैं संजय।